नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय संवसाहुणम्। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी बीताभय प्रदमनिंदित मंघ्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पौतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतुस्तस्याहमीश किल संस्तवनं करिष्ये। सुलभ काव्य। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसेत्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। हे जिन, यस्य अंतः, जिस शरीर के भीतर त्वं भव्यैः सदैव विभाव्य से, भव्य जीवों के द्वारा आप हमेशा समादर को प्राप्त होते हैं। विभाव्य से विनय को प्राप्त होते हैं। जाप ध्यान आदि द्वारा भव्यजन आपको अपने ही शरीर के अंदर जो ध्यान के विशेष स्थल बताए गए हैं वहां विराजमान करके ध्याते हैं। आप भव्यों द्वारा उन स्थानों पर ध्याये जाते हैं। प्रधान तो अपना हृदय है। तो जिस शरीर में आपको विराजमान करके भव्य जीव आपकी विनय करते हैं, तत् शरीरमपि, उस शरीर को भी तम आप भव्यै कथम नाशयसे। अब भव्यै का अन्वय दोनों के साथ लगा सकते हैं, विभाव्यसे के साथ और नाशयसे के साथ। दोनों क्रियाओं के साथ भव्य जीवों का अन्वय बैठ सकता है। तो उसी शरीर को आप उन भव्य जीवों के द्वारा नष्ट क्यों करा देते हो? जिस शरीर में उन्होंने आपको विराजमान करके आपका ध्यान किया, आपकी जापें दी, आपकी भक्ति की, आपकी विनय की, आपका समादर किया, उसी शरीर का आप उन्हीं भव्यों के द्वारा विनाश कैसे करा देते हैं? ये समझने की बात है। एक प्रश्न पूछा भगवान से एक भक्त ने। वो भक्त हम आप जैसा साधारण भक्त नहीं, आचार्य कुमुदचंद्र, वो प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान,
जिस शरीर में हृदय आदि स्थानों पर, कभी ललाट के भीतर भी भगवान का ध्यान किया जाता है, कभी नासाग्र पर भगवान को ध्याया जाता है, कभी कंठ स्थल पर, कभी हृदय स्थल पर, ऐसे विभिन्न स्थान हैं, कभी नाभि में भी। तो ये शरीर है, जिस शरीर में भगवान की स्थापना करके भगवान को ध्याया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। तो हे प्रभु, हे जिन, जिसमें बैठाल कर भव्य जन हमेशा आपको ध्याते हैं, उसी शरीर का आप उन भव्यों से नाश कराते हैं। क्यों? फिर अपने ही मन से आचार्य महाराज उसका समाधान निकाल रहे हैं कि अब एक बात तो समझ में आ रही है कि क्योंकि मध्य विवर्ती ना, जो मध्यवर्ती जन होते हैं, अर्थात पीस मेकर्स जिसको बोल सकते हैं, शांति स्थापित करने वाले, निगोशिएटर्स भी होते हैं, निगोशिएटर्स ऑफ पीस। यहां से वहां तक बात ले जाते हैं, फिर वहां से यहां तक बात लाते हैं, और एक दूसरे के बीच जो मनमुटाव है उसको मिटाते हैं। यहाँ की कोई अच्छी बात वहां प्रस्तुत करते हैं, वहां की कोई अच्छी बात यहाँ प्रस्तुत करते हैं, और दोनों में जो अलगाव पैदा हो गया था उसको वापस स्नेह रूप परिणत कर डालते हैं। ये मध्य विवर्ती ना, मध्यवर्ती जनों का यही स्वभाव होता है। जैसे रेफरी होता है, जब दो लोग लड़ाई करते हैं, भले वो एक स्पोर्ट हो, बॉक्सिंग है या फिर कराटे है, कंगफू है, जो भी हो, लेकिन जब लड़ते लड़ते वो भूल जाते हैं कि ये गेम है और एकदम मारामारी पर उतर आते हैं, तब वो रेफरी आकर के उनको रोक लेते हैं, सीटी भी बजाते हैं, हर प्रकार के संकेत करते हैं, अच्छे अच्छे शब्द भी बोलते हैं, और सब प्रकार से उनको समझा बुझा करके फिर अलग कर देते हैं। और लास्ट में जो विजेता होता है और जो पराजित होता है, उन दोनों को ऐसे गले भी मिला देते हैं। और कभी कभी तो एक के हाथ से दूसरे के हाथ में वो ट्रॉफी, जो पुरस्कार है, इनाम है, वो दिलवा देते हैं। तो ये जो विग्रह होता है, झगड़ा, उसको मिटाने का काम ये शांति स्थापित करने वालों का होता है। बस हे भगवान, आप जहां चले जाएंगे, आपका काम है शांति स्थापित करना और विग्रह को समाप्त करना। ये महानुभावाः, ये महानुभाव होता है, महान प्रभावशाली लोग होते हैं जो शांति स्थापित करने वाले होते हैं। वो मध्यवर्ती होते हैं, दो लड़ने वालों के बीच आ जाते हैं, दोनों के मध्य में एक ऐसा बर्ताव करते हैं कि जिससे झगड़े की जड़ ही समाप्त हो जाए। तो यद विग्रहम प्रशमयन्ति, वो झगड़े को प्रशांत, शांत कर डालते हैं, मिटा डालते हैं। अब विग्रह का श्लेषार्थ यहां पर इस काव्य में ग्रहण करने योग्य है। एक ही शब्द से अगर दो अर्थ निकलते हों तो श्लेष अलंकार बनता है। जैसे इस वाक्य का एक अर्थ तो ये था कि जो मध्यवर्ती होते हैं, रेफरी होते हैं, नेगोशिएटर्स ऑफ पीस होते हैं, शांति के प्रस्थापक लोग होते हैं, वो मन मुटाव को समाप्त कर देते हैं, विग्रह यानी झगड़े को मिटा डालते हैं। और विग्रह का यदि शरीर अर्थ लिया जाए तो फिर संसारी प्राणी जो मोह, राग और द्वेष में पड़ा हुआ है, उसका साधन क्या है? किसके कारण संसारी जीव इस दुनिया में फंस रहा है?
तो ये अपनी करनी पर निर्भर करता है कि हम अपन आगे चल करके क्या बनते हैं। कर्मवादी दर्शन कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, और उनमें भी कुछ ऐसी करनियां होती है किया जा सकता है। कोई ऐसा अपराध हो गया, वो भी करनी तो है ही अपनी, अपने ही द्वारा हुआ, क्रोध से हुआ, अहंकार से हुआ, छल से हुआ, लालच से हुआ, मन से हुआ, वाणी से हुआ, शारीरिक चेष्टाओं से हुआ। तो उस स्थिति में जब गुरु के चरणों में बैठकर बालकवत अपने सारे अपराधों को कहीं भी कोई बचाव न करते हुए, अपनी छवि को सुरक्षित रखने का प्रयास न करते हुए, अब कोई पहलवान डॉक्टर के पास जाकर के ये थोड़ी कहता है कि मेरे में इतनी ताकत है, ये है, वो है। वो तो बताता है कि भाई यहाँ कमजोरी आ गई है। इसी प्रकार गुरु के चरणों में बैठकर अपनी सारी कमजोरी को, जैसे बच्चा माँ के सामने जाकर के अच्छे बुरे सारे कर्तव्य, अपने जो जो करतूते हैं वो सब बता देता है। वो यहाँ तक बता देता है कि मैंने आज उसका कांच तोड़ डाला, भले चाटा पड़ जाए बाद में। इसी प्रकार जैसे माँ का चाटा खाने के बाद भी बच्चा जानता है कि माँ मेरा भला चाहती है, वैसे ही ये भक्त भी जानता है कि गुरु मेरा भला ही करेंगे, तो उनके पास जाकर के हर बात को कह देता है। लेकिन इससे पूर्व शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ऐसे ही गुरु के समक्ष जाकर के अपनी कमजोरियों को और अपने रहस्य को प्रकट करना, जो अपनी दुर्बलता को जानकर अनुचित लाभ न उठाए अथवा उन दुर्बलताओं को लोक के समक्ष प्रकट करके अपने को जलील न करे। शास्त्रों में जैनाचार्य के 36 गुण बतलाए, जिनमें से एक अपरिश्रावित्व नाम का गुण है। अपरिश्रावित्व का अर्थ होता है कि उन आचार्य, उन गुरु महाराज के चरणों में जाकर यदि कोई शिष्य या भक्त स्वच्छ हृदय से अपनी सारी बुराइयां प्रकट कर देता है, तो वो गुरु कंठगत प्राण होने पर भी कभी लीक नहीं करते। अपरिश्रावी, परिश्राव का अर्थ होता है लीकेज। वो गुरु अपरिश्रावी होते हैं, यानी अपनी बुराइयां, अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमजोरियां, अपने दोष जब शिष्य या भक्त उनके समक्ष प्रस्तुत करता है तो वो अपने अंदर उसको धारण करते हैं, सुन लेते हैं, पी जाते हैं कि इस वत्स ने भी ऐसा पाप किया। पर फिर करुणा भी होती है उनके अंदर, वात्सल्य भी होता है, तो कोई मार्ग निकालते हैं। यदि वो उस पर चलने को तैयार हो तो उसको बताते हैं, और बताने के बाद यदि वो विमुख रहता है तो फिर गुरु तटस्थ होते हैं, उसको तिरस्कृत आदि नहीं करते, लेकिन बस फिर जो आगे उसका उत्थान है उसका उपाय बताने से संकोच करने लगते हैं। कारण कि वह आदेश भंजक है, और आदेश भंजक कदापि विश्वास पात्र नहीं होता। वह स्वयं अपने अकल्याण का मार्ग चुन रहा है। इसमें गुरु क्या करें? ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन गुरु अगर उसकी बात को इधर उधर करते हैं तो फिर वो अपने पद की गरिमा को स्वयं खंडित करते हैं। आदेश भंजन करने वाला शिष्य दूषित होता है, और उसके दोषों को उद्घाटित करने वाला गुरु भी गुरु की गरिमा से स्खलित हो जाता है।
इसलिए ये बड़े वात्सल्य विनय का मार्ग है। इसमें धोखाधड़ी नहीं चल सकती, इसमें कोई तुच्छ स्वार्थ को स्थान ही नहीं है। इसमें तो शुद्धिकरण के लिए आए हैं। अब नहाने के लिए आए हो तो ठंड का मौसम है तो बरसाती पहन कर नहाओगे क्या? यहां पर सरलता की आवश्यकता है। तो झगड़े की जड़ को मिटा डालते हैं, और झगड़े की जड़ ये शरीर है। इस शरीर के कारण मनुष्य दुनिया भर के पाप कमाता है। इस शरीर के पीछे रात को 2-2 बजे व्यसन करने चला जाता है, घर में तूफान मचाता है और न जाने क्या क्या करता है। तो जब भगवान का ध्यान इसी शरीर के भीतर हृदय में, ललाट में, नाभि में करते हैं, जाप देते हैं, तो फिर इस शरीर से ही छुटकारा मिल जाता है। जिसके भीतर कमल बनाकर भव्य आप की देते जाप, उस शरीर का भी उनसे जिन कैसे नाश कराते आप। जो समझौता करवाते उन सत्पुरुषों का यही स्वभाव, झगड़े की जड़ को उखाड़ कर स्थापित कर देते सद्भाव। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक थे बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार अहमदाबाद।